लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों को कोई फायदा नहीं मिला था। पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा बनाकर छोटे छोटे दलों को शामिल तो जरूर किया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में इनका बुरा हाल हो गया। तो वहीं अब जब यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, तो फिर से पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आ गए हैं। बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी भी चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रयागराज में पीडीएम की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद पीडीएम की यह पहली बैठक है। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की गई, जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने पर भी रणनीति बनाई गई है। साथ ही यूपी में होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में भी उतरने का फैसला लिया गया है। सभी 10 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों को अभी से उपचुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। वहीं पल्लवी पटेल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पीडीएम मोर्चा विधानसभा के उपचुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए। इसके लिए ग्राउंड पर अभी से तैयारियों में जुटने की रणनीति आज बनी है, ताकि विधानसभा में हमारे मोर्चे से और सदस्य पहुंच सके। वहीं भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में भी सुभाषपा के विधायक बेदीराम की भूमिका को लेकर विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार को आड़े हाथों लिया। बता दें कि जिन 18 सीटों पर पीडीएम ने चुनाव लड़ा था, उसमें सभी सीटों पर पीडीएम के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं इस मोर्चे ने कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी समर्थन किया था। हालांकि उन्हें भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य को मात्र 36,000 वोट मिले थे। वहीं स्वामी को छोड़कर बाकी सभी पीडीएम के प्रत्याशियों का बुरा हाल हो गया था। आपको बता दें कि जिस तरह से 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही बाकी दलों ने भी चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है, यानी कि एक सीट पर कई पार्टियों के प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्य मुकाबला तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच ही होना है। अब सवाल ये उठता है कि पीडीए की तर्ज पर बना पीडीएम मोर्चा किसको फायदा पहुंचाएगा और किसको नुकसान, ये एक बड़ा सवाल है। जानकार कहते हैं कि ओवैसी पल्लवी के चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें और विधानसभा वार बात करें तो 220 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। उन सीटों पर भी ओवैसी पल्लवी साथ लड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन को उनके लड़ने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट जीती और कई विधानसभा सीटों पर उनको अच्छा वोट भी मिला, तो उससे उनके हौसले बुलंद है और उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल और ओवैसी से कोई नुकसान हो या ना हो, लेकिन इंडिया गठबंधन को चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा नुकसान हो सकता है। नगीना सीट एक बड़ी मिसाल है, जहां सपा तीसरे पर थी, बीजेपी दूसरे पर, वही चंद्रशेखर आजाद ने ये सीट जीत ली थी। बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इनमें मैनपुरी की करहल, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, अयोध्या की मिल्कीपुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मजवा, कानपुर की सीसामऊ सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। इन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है।